बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। धाम के धनी की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। 108 गुरुजी श्री मोहन प्रियाचार्य जी महाराज की जय। समस्त सुंदर साथ की जय। सखीरी आत्मरोग बुरो लाग्यो। सखीरी आत्मरोग बुरो लाग्यो। याको दारू न मिले तबीब आत्मरोग बुरो लाग्यो। 14 भवन में न पाइयो। 14 भवन में न पाइए। जो हुआ हबीब आत्मरोग बुरो लाग्यो। सखीरी आत्मरोग बुरो लाग्यो। आत्मरोग कहाँ सो कहिए। जिन पीठ दई पर आत्मरोग कहाँ सो कहिए। जिन पीठ दई पर आत्मा ए रोग को क्यों ये ना मीटे। जोलो देखे न मुखा ब्राह्म आत्मरोग बुरो लाग्यो। सखीरी आत्मरोग बुरो लाग्यो। सखीरी ताथे दुख प्यारो लाग्यो। सखीरी ताथे दुख प्यारो लाग्यो। अंदर देखे विचार सो दुख कैसे छोड़ियो जासो। पाइए पियू मनुहार आत्मरोग बुरो लाग्यो। सखीरी आत्मरोग बुरो लाग्यो। ता कारण दुख देत है। दुख बिन नींदन जाए। ता कारण दुख देत है। दुख बिन नींदन जाए। जिन अवसर मेरा पियू मिले सो अवसर नींद गमाए। आत्मरोग बुरो लाग्यो। सखीरी आत्मरोग बुरो लाग्यो। दुख से पियू जी मिलसी। सुखे न मिलिया को है। दुख से पियू जी मिलसी। सुखे न मिलिया कोए। अपने धनी का मिलना सो दुख से ही हो। आत्मरोग बुरो लाग्यो। सखीरी आत्मरोग बुरो लाग्यो। दुख से पियू जी मिल
लसी सुखे न मिलिया को है, दुख से पीऊ जी मिलसी सुखे न मिलिया को है, अपने धनी का मिलना सो दुख से ही हो, आत्म रोग बुरो लागो सखीरी, आत्म रोग बुरो लागो सखीरी, आत्म रोग बुरो लाग्यो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। रे हो नहीं व्रत दया संध्या नागिन कुंड, ना हो जीव जगन्न तंत्र न मंत्र भेष न पंथ, ना हो तीर्थ तपन्न ना हो तीर्थ तपन्न। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री निजानंद स्वामी की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, महारानी बाईजुराज की, महाराजा छत्रसाल की, गुरुजी मंगलदास महाराज की, परमहंस दयालदास महाराज की, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की, तीनों पुरी धाम की, सर्व सुंदर साथ की, रेहू नाही करामत मत अगम निगमा प्रणाम। उपस्थित धर्मप्राण शिरोमणि सुंदर साथ जी, माताएं बहनें भाइयों, बहुत ही सुंदर अवसर, बहुत ही सुखद अवसर कि हम सब मिल करके वाणी का रस स्वादन कर रहे हैं। देखिए, संसार में रस पीने के लिए बहुत स्रोत हैं। जैसे आप देखिए, फलों का भी रस होता है। गर्मी के दिनों में उसको पीने का अपना स्वाद है, अपना आनंद है, अपना सुख है, पर उससे मात्र हमारे शरीर को तृप्ति मिलती है। शरीर में जो प्यास उठती है ना गर्मी में, गला सूखने लग जाता है, तो ऐसे समय में कोई रस मिल जाए तो हमको तृप्ति का अनुभव होता है। अरे बहुत अच्छा हुआ। कई लोग शरबत पीते हैं ना, वो भी रस है, उससे भी तृप्ति मिल जाती है, पर तृप्ति मिलती है मात्र शरीर को। और कई बार संगीत सुनने को मिलता है ना, मीठी आवाज़ में, मधुरी आवाज़ में, प्रेम भरी आवाज़ में संगीत, गीत से भी परे संगीत कहा जाता है। गीत तो थोड़ा हल्का भी होता है, संगीत गहरा होता है। संगीत गाने में गहराई में उतर करके अभ्यास करना पड़ता है, तब जाकर के कोई गा सकता है। पर आप देखिए कि संगीत आपने कहीं बैठ करके सुना तो मन तृप्त हो जाता है, क्योंकि संगीत से मन की खुशी प्राप्त होती है ना। मन को भी तो खुश रखना है। केवल शरीर को खुश रखने से सब कुछ खुश नहीं होता है। शरीर तो खुश होगा भोजन कर लेने से, जल पीने से, पर मन तो फिर भी नाखुश रहेगा ना। कभी कभी शरीर सोने की इच्छा रखता है, मन सोता ही नहीं है।
छटपट छटपट आप करते रहते हैं ना बिस्तर में। शरीर तो सोना चाहता है पर मन खुश नहीं है अभी। मन की खुशी के लिए संगीत सुनना, मीठी आवाज़ सुनना, वाणी सुनना। जो वाणी गाई जाती है उस गेय वाणी को सुनने से मन संतुष्ट होता है। तो इसी प्रकार से बुद्धि की संतुष्टि के लिए प्रवचन सुनना पड़ता है। प्रवचन मतलब प्रकर्ष वचन, उत्कृष्ट वचन, जो हम जानते हैं उससे परे का वचन। जितना जानते हैं उतना सुनने से तो तृप्ति नहीं होगी। नई बात सुनने से बुद्धि को लगता है हाँ कुछ आहार मिला, कुछ खुराक मिला, बुद्धि खुश हो जाती है, बुद्धि में प्रसन्नता आ जाती है। ऐसे ही आत्मा को तृप्त रखने के लिए, आत्मा को पुष्ट रखने के लिए, आत्मा को प्रसन्न रखने के लिए भी कोई खुराक की ज़रूरत है, कोई रसाहार की ज़रूरत है। उसी को चर्चा कहा जाता है। जो हम वाणी से चर्चा सुन रहे हैं, वाणी से रसाहार कर रहे हैं, वाणी से तृप्ति का अनुभव कर रहे हैं, ये आत्मा की खुशी है। इससे आत्मा को पता लगता है कि मेरा घर कहाँ है, मेरे निज मूल पति कहाँ है, मेरी निस्वत कहाँ से है, संबंध कहाँ से है, मुझे कैसे उनसे जुड़े रहना है, उनसे अलग व बिलग नहीं होना है, उन्हीं के चरणों में झुके रहना है। यह आत्मा को अनुभव होता है चर्चा के श्रवण करने से। तो हमारी चर्चा यात्रा, ऐसे तो मैं बचपन से चर्चा करता आया हूँ। मैं गुरु महाराज श्री 108 मंगलदास के चरणों में आया था 16 साल की उम्र में। ऐसे तो बचपन से उनके चरणों में आते थे, पर 16 साल की उम्र से उन्होंने तालीम देना प्रारंभ किया, वाणी सिखाना, रास प्रकाश सट ऋतु कलश। तो सीखने के बाद फिर चर्चा भी शुरू हो गई। उन्होंने कहा चर्चा भी करो, जो सीखे हो वो सुंदर साथ को सुनाओ। तब से मैं सुनाते आ रहा हूँ। पर इस बार जो एक बहुत बड़ी बीमारी आई ना, कोरोना महामारी, तब हम लोगों ने नित्य चर्चा का एक नियम बनाया, ऑनलाइन सोशल मीडिया का सहारा लेकर के। तब से हम लोग नित्य वाणी के कई ग्रंथों की चर्चा कर चुके हैं। किरंतन को मैं बचा करके रखा था, ये बाद में करेंगे, तो और ग्रंथों की चर्चा हुई और अब आकर के किरंतन की चर्चा में हम लोग संलग्न हैं। और आज के दिन हमें खुशी का दिन भी है कि हम लोग श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर गणदेवी में उपस्थित हैं। ऐसे इस मंदिर में मैं बचपन से गुरु महाराज मंगलदास जी महाराज के साथ भी आया हूँ और गुरु महाराज ने इस मंदिर में भी 1.5 महीने पूजा की है। क्योंकि गुरु महाराज सब मंदिरों के दर्शन के लिए निकले थे तो पुजारी लोग छुट्टी में जाते थे। विद्यार्थी के रूप में गुरुजी मंगलदास जी आए तो पुजारी जन बोलते थे कि कोई यहाँ पूजा करने वाला नहीं है, मेरे को घर जाना है, छुट्टी में जाना है। तो गुरु महाराज वहाँ रुक जाते थे। सुंदर साथ से भी परिचय होगा और कुछ ज्ञान कथन भी होगा। तो इस मंदिर में भी गुरु महाराज रहे हैं 1.5 महीना सेवा पूजा करने में गुरुजी मंगलदास जी महाराज। इसलिए भी हम लोग इस मंदिर में दर्शन करने के लिए आते हैं। बलसाड़ में भी उन्होंने पूजा की है, यहाँ भी पूजा की है। उनकी जीवनी में ये सब चीज़ें लिखी गई है। तो ऐसे स्थान में जब मंदिर का नवनिर्माण हुआ तब भी आने का मौका मिला। प्राणनाथ जी के जागनी चतुस्सती की रथ यात्रा हुई, उस वक्त भी आने का मौका मिला। अब महामंगलपुरी धाम सूरत में मंदिर निर्माण का 350वां महोत्सव कल से शुरू हो रहा है। तब भी आप सबके बीच आने का मौका मिला तो ये राज्य की कृपा है। हम लोग एक दूसरे से मिलते हैं इस संसार में। धाम मेलो सदीवों से पण दुर्लभ मेलो संसार, सट ऋतु में लिखा है ना। परम धाम में तो मेल होगा ही होगा जाने के बाद, जिसकी नसीब है या जिसकी आत्मा जागेगी और जिसका अंकुर है।
वो तो निश्चित रूप से परम धाम में जाएगा और परम धाम में मिलाप हमेशा ही बना रहेगा। वहाँ कभी बिछोड़ नहीं होता है, परम धाम में मिलाप ही मिलाप। संसार एक ऐसा देश है कि बिछोड़ भी होता है, मिलाप भी होता है, क्योंकि संसार दुख सुख से भरा हुआ ये खेल है ना। इसमें मिलना बिछोड़ना होते रहता है, इसमें आना जाना लगे रहता है, इसमें पाना और खोना भी चलते रहता है, संयोग और वियोग होते रहता है, दुख और सुख इसमें आते रहते हैं, दिन और रात का परिवर्तन यहाँ पर चलते रहता है। कभी पूर्णता का कभी कमी का भी अनुभव करना पड़ता है। और संसार के अंतर्गत बाल्यावस्था, जवानी, बुढ़ापे को भी यहाँ देखना पड़ता है, क्योंकि ये संसार है। परम धाम में तो एक रस, एक रंग, एक ढंग, एक आनंद, वहाँ परिवर्तन है नहीं। वही दिन, वही आनंद, वही प्रभात, वही राज्य का सानिध्य, राज्य के चरणों में बैठना, अतिरिक्त कहीं जाना नहीं। ऐसे परम धाम का मिलाप तो निश्चित है, पर दुर्लभ मेलो संसार, संसार में भी मिलना। कभी कभी कोई बार क्या होता है कि हम लोग यात्रा में जा रहे हैं, कोई ट्रेन में ऐसी मुलाकात सुंदर साथ से हो जाती है ना, कितना आनंद आता है। कभी कभी एयरपोर्ट में मुलाकात होती है। मेरी तो बहुत सुंदर साथ से एयरपोर्ट में भी मुलाकात हुई कि कहीं जाने के लिए हम जा रहे हैं, हम लोगों का ये वेश अलग रहता है, तो दूर से सुंदर साथ पहचान जाते हैं, दौड़ करके प्रणाम प्रणाम, हम भी इधर जा रहे हैं। तो संसार का मिलाप एक दुर्लभ मिलाप होता है, आनंददायी मिलाप होता है। इसीलिए इसी मिलाप को पाने के लिए हमें भी आने का मौका मिला और आप सबके बीच आज दिन भर गणदेवी के इस मंदिर में और जो देवरी है वहाँ तक जाने का, आप सबके बीच रहने का मौका मिला। और यहाँ के बहुत सारे सुंदर साथ कनाडा में भी रहते हैं, यूएसए में भी रहते हैं। मैं जब उन देशों में जाता हूँ तो उन सब से मिलने का भी मौका मिलता है, और यहाँ आते हैं तो आप सबसे मिलने का मौका मिलता है। ये संसार में परम धाम के आनंद का अनुभव करने की बेला है। तो आइए, हमारा प्रसंग कल से ही चल रहा है। श्री प्राणनाथ जी महाराज महामंगलपुरी धाम में जब धर्म प्रचार करते हुए नौतनपुरी से निकले, सदगुरु धनी सेव देवचंद जी का आदेश हुआ कि मिराज ठाकुर, तुम इस ज्ञान को विश्वव्यापी बनाओ। मैंने नौतनपुरी से इसका प्रकटीकरण किया है, मैंने बीज बोया है, इसको वृक्ष के रूप में विकसित करना ये तुम्हारा कार्य है। मैंने तालाब खोदा है, उसको नदी के रूप में बहाना ये तुम्हारा कार्य है। मैंने फूल का बीज लगाया है, इसको खिलाना और इसको सुगंधित करना और विश्व मानव को सुगंधि प्रदान करना ये तुम्हारा दायित्व है। तो सदगुरु का आदेश पालन करते हुए मिराज ठाकुर श्री प्राणनाथ जी महाराज नौतनपुरी से धर्म प्रचार के लिए निकले। आप देखिए, सदगुरु ने एक तरफ अपनी गादी भी उनको दी और प्रचार का दायित्व भी दिया, दो दो जिम्मेदारियां दी। इसलिए मिराज ठाकुर ने सोचा कि मैं केवल नौतनपुरी में गादी में अटका रहूँगा तो ये भारत भ्रमण नहीं होगा, ज्ञान को विश्वव्यापी नहीं बनाया जा सकेगा। मुझे घूमना होगा, जाना होगा, पहुंचना होगा, लोगों के घर घर, द्वार द्वार, नगर नगर, डगर डगर मुझे परिभ्रमण करना होगा। तो गुरुपुत्र बिहारी जी को सौंप करके, वहाँ का दायित्व सौंप करके प्रचार यात्रा में निकले। तो सूरत में आए और जहाँ श्री जी विराजे उसी को श्री 5 महामंगलपुरी धाम कहा जाता है। जब श्री जी महाराज वहाँ पर विराजे हुए हैं तो वहाँ के वैष्णव, शैवी, शाक्त और वहाँ के वेदांती, अनेक पंथों को मानने वाले, अनेक संप्रदाय को मानने वाले सोचते हैं ये नए संत कहाँ से आ गए। इनका स्वरूप भी नया है, इनका ज्ञान भी नया है, इनका प्रचार का ढंग भी नया है, इनका भेष भी अलग है।
तो जानकारी के लिए प्राणनाथ जी महाराज के पास आ जाते हैं। कई कई लोग तो जागते भी हैं, कई कई लोग प्रश्नोत्तरी संवाद करके निकल जाते हैं। उन्हीं के बीच चर्चा चल रही है जो प्रकरण हम चला रहे हैं। तो श्री जी महाराज कहते हैं, रेहू नहीं करामत मत अगम निगम। कहा मेरा जो ज्ञान है, निजानंद ज्ञान, तारतम ज्ञान, इसमें चमत्कार को महत्व नहीं दिया जाता। देखिए आज दुनिया चमत्कार के पीछे कितना भाग रही है ना। कोई भी प्रचारक, कोई भी साधु थोड़ा सा चमत्कार दिखाता है तो लोग भागे भागे जाते हैं, पता नहीं हमारा क्या कर देगा। होता कुछ नहीं है, होता कुछ नहीं। जो आप अपने भाग्य में लेकर के आए उतना ही होना है, परंतु लोगों में एक पागलपन है कि वहाँ जाएंगे तो क्या होगा, वहाँ जाएंगे तो क्या होगा। पर हम सुंदर साथ को, प्रणामी को कहीं भागने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि राज्य से बड़ा तो कोई आएगा ही नहीं। जो भी आएगा वो 14 लोक का ज्ञान देने वाला आएगा। साक्षात राज्य को जिसने पा लिया, राज्य को जिसने जान लिया, फिर अन्यत्र भटकने की क्या ज़रूरत है। कोई ज़रूरत ही नहीं है। हमारे पास सब कुछ खजाना है, ज्ञान का खजाना है। और दुनिया का सुख दुख तो जो ले करके आए हैं वो भोगना है। कोई हमारे दुख को काट देगा और सुख ही सुख भरेगा, ऐसी बात भी नहीं है। इसलिए चमत्कार के पीछे नहीं भागना चाहिए। और चमत्कार में महाचमत्कार तो राज्य ने किया है ना। राज्य जो चमत्कार कर रहे हैं उतना दुनिया वाले कर ही नहीं सकते। दुनिया के कोई संत, कोई चमत्कारी कर ही नहीं सकते। राज्य ने क्या चमत्कार किया कि इस संसार में हमें भेजा। एक बीज से वृक्ष तैयार करते हैं ना राज्य महाराज। छोटा सा बीज हम लोग जमीन में बोते हैं, कैसे वृक्ष तैयार होता है, कितना बड़ा चमत्कार है। थोड़ा सा खाद डालते हैं, पानी डाल देते हैं, भयंकर वृक्ष तैयार होता है। फल आते हैं, उसमें फूल निकल आते हैं। फूल में भी अलग अलग रंग है, देखिए चमत्कार, अलग अलग सुगंधी है। और फूल की सुगंधी दिन भर बनी रहती है ना। कोई इत्र जो मानव जो सुगंधी बनाता है ना, इत्र इत्यादि मानव का बनाया हुआ, वो आधा एक घंटे में उसकी सुगंधी उड़ जाती है। पर राज्य जो फूलों में सुगंधी देते हैं उसका असर कई दिनों तक बना रहता है। देखिए कैसे राज्य ने उसमें भरा होगा, कैसे देखिए ज़मीन से अनाज उन्होंने पैदा किया और गाय के द्वारा दूध हमको प्राप्त होता है, कैसे अमृत राज्य ने प्रदान किया है, क्या कुछ है। और देखिए हमारा शरीर भी कितना चमत्कारिक ये शरीर है ना। आँख की जगह आँख, नाक की जगह नाक, कान की जगह कान, और हम श्वास ले रहे हैं, कैसे खाते हैं, पच जाता है खाया हुआ, हम दौड़ते हैं, यावत कार्य कर रहे हैं, हमारे पास बुद्धि है, दिमाग है, कितना कुछ हमें राज्य ने चमत्कार पूर्ण चीज़ें भर करके भेजा है। उस ओर तो हमारा ध्यान जाएगा नहीं। और एक कोई साधु संत ने थोड़ा सा इधर उधर की बात कर दी तो कभी कभी दौड़ने लग जाते हैं। जिनका ज्ञान स्थिर नहीं होता, जिनकी भक्ति स्थिर नहीं होती, जिनकी श्रद्धा स्थिर नहीं होती, ऐसे लोग भाग दौड़ करते रहते हैं। पर जिनकी श्रद्धा स्थिर है वो एक ही जगह टिकेगा, मेरे तो आधार राज श्यामा के चरणारविंद। मेरे आधार तो राज श्यामा है, हम उनमें ही टिके रहेंगे, उनमें ही जुटे रहेंगे। तो श्री प्राणनाथ जी महाराज ने कहा, अरे संतों महंतों भक्तों, मैं किसी चमत्कार में भी विश्वास नहीं करता और मैं चमत्कार भी नहीं दिखाता। रेहू नाही करामत, करामत चमत्कार को कहते हैं, इसमें मैं नहीं हूँ। मत अगम निगम, अगम निगम कहते हैं वैदिक कर्मकांड, और निगम कहते हैं, आप देखिए आगम निगम करके जैनियों के धर्मशास्त्र को भी कहा जाता है, और हमारे हिंदू परंपरा के वैदिक धर्मशास्त्र को भी कहा जाता है। श्री प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं उनमें जो कर्मकांड बताया गया है उसमें भी मैं नहीं हूँ। धर्म न कर्म उन्मान, उनमें जो लौकिक धर्म बताया गया है, और उससे परे देखिए 2 प्रकार के धर्म होते हैं ना, एक लौकिक धर्म, एक पारलौकिक धर्म। भागवत के महात्म्य में आप लोगों ने सुना होगा कि आत्मादेव नाम के एक ब्राह्मण थे,
उनके यहाँ कोई संतान नहीं थी। तो उनकी पत्नी का नाम था धुंधुली, जो अच्छे स्वभाव की नहीं थी। तो आत्मादेव ब्राह्मण ने सोचा कि मेरे पास संपत्ति भी है, मेरे पास मकान भी है और सखेती भी है, सब कुछ है मेरे पास, पर संतान क्यों नहीं है। तो एक रोज तो वो इतने निराश हो गए कि संतान न होने के कारण जो खेती करते हैं ना, उसमें फसल भी नहीं लग रहे हैं, गाय पालते हैं तो वो भी बच्चे का जन्म नहीं देती है, दूध भी नहीं देती है। तो निराश हो गए और एक तालाब के किनारे गए कि अब जीने से अच्छा मरना है। तो उन्होंने सोचा कि अब मर ही जाऊं मैं, क्योंकि संतान के बिना क्या जीना, ऐसे उनके मन में निराशा छा गई। तो उसी समय एक अवतारी पुरुष एक संत के रूप में वहाँ आकर के कहते हैं, अरे ब्राह्मण आत्मदेव, क्या चिंता है, बोलो। तो कहा, मेरे घर में पुत्र नहीं है, संतान नहीं है, आप कुछ कर सकते हैं तो संतान दीजिए। तो साधु ने समझाया कि अरे ब्राह्मण, संतान न होने का एक दुख है, होने का 1000 दुख भी होता है कभी कभी, क्योंकि अच्छी संतान नहीं आई तो परेशान करते रहेगी। इसीलिए तुम भजन भक्ति में लगो, ब्राह्मण हो, संतान के सुख के लिए क्यों तड़पते हो। उन्होंने कहा, पुत्रम देहि बलादपि, कहा मुझे तो कैसे भी हो, कैसे ही हो, आप पुत्र दीजिए अगर आपके पास शक्ति है तो उन्होंने एक फल दे दिया, चलो तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो ये फल अपने पत्नी को खिलाओ, पुत्र हो जाएगा। लेकर के गए और पत्नी को दिया। पत्नी थोड़ी ऐसे ही स्वभाव की थी, उसने क्या किया कि वो फल गाय को खिला दिया और खुद अपने सहेली से बात करती है, तुम्हारा बच्चा होगा तो मुझे दे देना, ऐसा करके उसने बात किया। ये कथा भागवत में आती है, महात्म्य में आम सुनाया जाता है, आप देखिए। तो इस प्रकार से क्या है कि वो बाद में उसने सहेली से पुत्र लिया, धुंधुकारी नाम रखा गया। फिर गाय से जिनका जन्म होता है गोकर्ण नाम रखा जाता है। धुंधुकारी बहुत बदमाशी करता है, घर में अशांति करता है। गोकर्ण जी तीर्थ में जाकर के बहुत अध्ययन करके आए। तो आत्मदेव ब्राह्मण ने सोचा कि पुत्र नहीं होने का एक दुख था, अभी तो ये इतना मुझे रुला रहा है, इतना परेशान कर रहा है कि मैं घोर घास छोड़ करके वन को चला जाऊं। बन जाने की तैयारी हुई तो उसी समय गोकर्ण जी भी, गाय से जिनका जन्म हुआ, वो भी बड़े ज्ञानी बन करके पहुँचे घर में। पिताजी आप कहाँ जा रहे हैं? मैं तो सब सीख करके आया, ज्ञान विद्या बुद्धि यहाँ घर में कुछ मैं सुनाऊँ इस इच्छा से आया हूँ, आप तो निकल रहे हैं, क्या बात है? कहा बेटा तेरा जो बड़ा भाई है ना धुंधुकारी, उसकी बदमाशी से मैं परेशान हो गया। घर की संपत्ति स्वाहा किया इसने, सब लुटा दिया। कब रोज़ घर में शिकायत आती है, धुंधुकारी ने आज गांव में ये किया, आज ये किया, वो किया। कितना मैं सुनूंगा, मैं विरक्त हो गया, इसीलिए मैं वन को जा रहा हूँ। तो उसी समय 2 श्लोक गोकर्ण गीता कहते हैं, 2 श्लोक को सुनाते हैं। एक श्लोक में शरीर की स्थिति की बात करते हैं, दूसरे श्लोक में कहते हैं धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान। कहते हैं हे पिताजी आप वन में जा रहे हैं तो ठीक है, जाइए, अच्छी बात है, आत्म कल्याण कीजिए, वहाँ जाकर निरंतर धर्म को याद कीजिए और लोक धर्म को भुला दीजिए। तो इस श्लोक से स्पष्ट होता है कि धर्म 2 प्रकार के हैं, एक पारलौकिक धर्म है, एक लोक धर्म है। लोक धर्म में किसी को हमने भला किया, परोपकार किया, गरीबों को खिला दिया, रोगियों के लिए कुछ सहयोग हमने किया, विद्यार्थियों को हमने पढ़ाया, कहीं धर्मशाला बना दिया, कहीं प्याऊ हमने लगा दिया, कहीं कोई हमने बाढ़ पीड़ितों के लिए मदद की, तो ये क्या होता है? लोक धर्म कहा जाता है। लोक धर्म से लोक में आपको प्रसिद्धि मिलेगी, पर और एक धर्म है इस लोक के आधार में, वो है पारलौकिक धर्म, परलोक धर्म।
परलोक धर्म में केवल दान पुण्य करने से नहीं होगा, आपको परमात्मा की भक्ति खुद करनी होगी। मंदिर में आना होगा, पाठ करना होगा, जप करना होगा, आरती करनी होगी, परिक्रमा करनी होगी, प्रसाद लेना होगा, निज नाम का जाप करना होगा, ये शास्त्रों का पठन पाठन करना होगा, आत्मा को पहचानना होगा और आत्मा को परमात्मा तक ले जाने के लिए प्रयास करना होगा। उसको पारलौकिक धर्म कहा जाता है। तो श्री प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं जो लोक धर्म की बात अगम और निगम, आगम निगम धर्म ग्रंथ में आते हैं, प्राणनाथ जी कहते हैं मैं उसमें नहीं हूँ, मैं तो पारलौकिक धर्म का आश्रय ग्रहण किया हुआ हूँ, इसलिए मेरा परिचय कुछ निराला है। तो उन्मान अथवा सुपन सुसोपत जागृत न तुरिया तपन जपन ध्यान, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि इस संसार के अंतर्गत अनेक काल्पनिक सिद्धांत में भी लोग विश्वास रखते हैं। कई लोग ये शरीर की 4 अवस्थाएं होती है, स्वप्न, सुषुप्ति, जागृत और तुरिया, ये बुद्धि की 4 अवस्था बताई गई है। जैसे अंग्रेजी में कॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड ऐसे कहते हैं ना। इसी तरह से हमारे शास्त्र में एक क्या है कि ये सुषुप्ति अवस्था है। सुषुप्ति अवस्था मतलब घोर नींद में आप सोए हुए हैं, बुद्धि भी सोई हुई है, तब कोई आए जाए कुछ पता ही नहीं चलता, इतने घोर नींद में आप खो गए हैं। पर कभी कभी स्वप्न अवस्था में क्या होता है कि स्वप्न कब आते हैं, जब आधी नींद खुलती है, आधी बनी रहती है, तब स्वप्न आते हैं। घोर नींद में स्वप्न नहीं आते हैं, आधी नींद में स्वप्न आते हैं। तो सुषुप्ति अवस्था उसको कहा जाता, स्वप्न अवस्था उसको कहा जाता है कि आप आधी जाग रहे हैं। और एक है ध्यान अवस्था। कभी कभी राज्य के ध्यान में आप बैठे तो 10 मिनट 15 मिनट आँख खोलने का मन ही नहीं करता है। मूल मिलावे के सिंहासन में राजश्यामा बैठे हैं, जुगल जोड़ी, हम उनके चरणों तले हैं। राज्य के पास सत्चिद आनंद है, ध्यान के माध्यम से मेरे जीवन में उतर आ रहा है। ये भाव लेकर के आप ध्यान में बैठे तो तुरिया अवस्था उसको कहा जाता है, ध्यान अवस्था। और एक है जागृत अवस्था, जो अभी आप चर्चा सुनने के लिए बैठे हुए हैं। श्री प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं ये जगत की 4 अवस्थाएं हैं बुद्धि की, पर प्राणनाथ जी कहते हैं मैं तो 5वीं अवस्था में हूँ, तुरिया अवस्था से भी परे मैं हूँ, मैं तारतम ज्ञान की अवस्था में हूँ। इन सब से परे तारतम का जो अनुभव करके क्षर अक्षर अक्षरातीत को जानना, इतहीं बैठे घर जागे धाम, यहीं बैठे बैठे परम धाम का अनुभव करना, 25 पक्ष का अनुभव करना, ये क्या है, तारतम की एक अवस्था है। उस तारतम अवस्था में मैं हूँ, ये 4 जगत की बुद्धि की अवस्था में मैं नहीं हूँ। तप न जप न ध्यान, फिर कहते हैं लोग परमात्मा को पाने के लिए बहुत तप करते हैं ना, आपने देखा होगा तप करने वालों को। कभी कभी आप बद्रीनाथ की यात्रा में गए, मानो कि हरिद्वार से आपने बद्रीनाथ केदारनाथ की यात्रा की, तो बहुत सारे वहाँ पर जंगलों में तपस्वी लोग मिलते हैं। क्या खाते हैं कुछ पता नहीं है, और दरख्त के नीचे बैठे हुए हैं, पत्थर के नीचे थोड़ी सी जगह है तो वहाँ छुप कर के बैठे हुए हैं, माला जपे जा रहे हैं, जटा बढ़ाए हुए हैं, भूखे हैं, प्यासे हैं, परमात्मा को पाने के लिए तप कर रहे हैं। फिर कभी कोई कुंभ मेला में जाने का आपको अवसर मिला ना, जैसे प्राणनाथ जी कुंभ मेला में गए थे, हम लोग भी कुंभ मेला में अपने शिविर का आयोजन करते हैं। तो देखिए कुंभ मेला में जा कर के देखिए तो बहुत सारे तप करने वाले, कोई खड़े के खड़े रहते हैं, ऐसे साधु वहाँ पर आते हैं कि रात को भी नहीं सोते हैं, एक रस्सी लटका करके वहीं थोड़ा सा हाथ लगाते हैं, खड़े के खड़े। कई लोग एक हाथ को ऐसा खड़ा करके रखे हुए हैं, कई लोग 5 जगह आग जला करके तपस्या कर रहे हैं, कई बालू के नीचे अपना सिर डाल करके वहाँ तपस्या कर रहे हैं। न जाने कितने तपस्वी आ जाते हैं, पर इतना शरीर को कष्ट क्यों दे रहे हैं? परमात्मा को पाने के लिए, मोक्ष को पाने के लिए। पर प्रणामी धर्म में इतनी बड़ी तपस्या करने की कोई ज़रूरत नहीं है। प्राणनाथ जी ने कहा दुख न दीजिए देह को, सुखे छोड़िए शरीर। शरीर को दुख दे करके क्या पाओगे?
जिस नाव से नदी पार करना है उसी नाव को वो क्या है कष्ट दे रहा है, उसी नाव को तोड़ रहा है, उसी नाव को वो अनेक प्रकार से कांटे इत्यादि उसमें डाल रहा है, अनेक प्रकार के कील उसमें मार रहा है। तो जिस नाव से पार होना है उसी को कष्ट देने लगेगा, तोड़ फोड़ करने लगेगा, तो कैसे पार होगा? ये शरीर तो पार होने के लिए नौका दिया है ना, आत्मा को तार करके परमात्मा के पास पहुंचाने के लिए। इसलिए प्राणनाथ जी कहते हैं दुख न दीजिए देह को। आप देखिए और लोग जितना तप कर रहे हैं ना, हमारी तपस्या है सुबह उठ करके मंगला आरती के दर्शन करना, घर में पूजा है तो घर में ही मंगला आरती कर लेना, राज्य का निज नाम का जाप कर लेना, राज्य को भोग अर्पण करना, प्रसाद लेकर के फिर अन्न जल ग्रहण करना, ये हमारी तपस्या है। और ये तपस्या सरल तपस्या है, इसमें कोई शरीर को कष्ट नहीं होगा, आपको आनंद आएगा। बाकी तप करने में शरीर को कष्ट होता है, कई लोग प्यासे रहते हैं, भूखे रहते हैं, शरीर कष्ट पाता है। पर हमारे में तो राज्य की पूजा करके चरणामृत प्रसाद लेकर के फिर अन्न जल ग्रहण कर सकते हैं, सरल तपस्या। इसलिए प्राणनाथ जी ने कहा संसार की घोर तपस्या में भी मैं नहीं हूँ। जब कई लोग जप करने के लिए बैठते हैं तो ओम सोम ऐसा करके जप करते रहते हैं, निरंतर निरंतर अलख निरंजन ऐसे करके भी जप करते रहते हैं। पर हमारा जप तो 5 बार निज नाम जपने से भी पूरा हो जाता है ना। हम लोग शाम को पूजा करते हैं, सुबह पूजा करते हैं, तो 5 बार निज नाम का जप करते हैं, हमारा जप पूरा हो जाता है। ऐसे तो हमारे सेवा पूजा में नियम बताया गया कि श्वास श्वास निज नाम जपो वृथा श्वास मत खोए, ये है हमारे लिए नियम। पर इतना कोई नहीं कर सकता है तो उसके लिए भी छूट है। केवल शाम सवेरे 2 बार आप 5-5 बार निज नाम का जप करोगे तो भी वही फल मिलेगा जो श्वास श्वास जपने से आपको मिल जाता है, क्योंकि वो मंत्र में उतनी ताकत है, उतनी ताकत है। जैसे आप देखिए ना कि आप अपने मोबाइल को आधा घंटा चार्ज कीजिए या 24 घंटा चार्ज कीजिए, काम तो उतना ही होना है ना। बैटरी में उतनी ताकत आती है, उससे ज़्यादा ताकत तो आएगी नहीं। भले आप 24 घंटा चार्ज में रख दीजिए तो 24 घंटा श्वास श्वास जपते रहिए या आप 5-5 बार निज नाम का जाप कीजिए। इससे आप लोगों को ये प्रेरणा नहीं होनी चाहिए कि जप करना ही छोड़ दो, ऐसी बात भी नहीं है। करिए, जिनके पास समय है खूब करिए, 1 घंटा करिए, 2 घंटा करिए, पर इतना समय नहीं है तो 5 मिनट में भी हो जाता है। 5 मिनट की भक्ति भी राज्य को मिला देती है। परम धाम में हम जाग सकते हैं, पर कुछ तो हम करें। कुछ पाने के लिए कुछ करना जरूरी है, कुछ भी नहीं किया तो कुछ नहीं मिलेगा। इसके लिए मैं स्कूल को याद करता हूँ, स्कूल लाइफ को याद करता हूँ। टीचर लोग क्या कहते हैं, बच्चे कुछ मार्क्स लेना है तो कुछ लिखो, खाली पेपर सबमिट नहीं करना। खाली पेपर सबमिट करोगे तो 0, बहुत बड़ा 0 हम लिख देंगे। पर कुछ लिखोगे ना, जो जानकारी तुमको हो रही है, थोड़ा लिखोगे, थोड़ा पेज भरोगे, तो हम लोग अवश्य तुमको पास करेंगे कि कुछ तो मेहनत किया है इसने। इसीलिए राज्य भी यही देखते हैं कि संसार में जाकर के कुछ तो मुझे याद किया है। एकदम ही याद नहीं करते हैं तो अब तो हम 0 ही बन करके रहेंगे। पर कुछ हमने याद किया है, कुछ श्रम किया, कुछ परिश्रम किया, तो राज्य जरूर मिलेंगे। इसीलिए शाम सवेरे 2 बार तो जप होना ही चाहिए, और सोने से पहले भी जप करें। राज्य को याद करके सोएं तो रात्रि अच्छी जाएगी, नींद अच्छी आएगी, टेंशन नहीं रहेगी, टेंशन फ्री हो जाएंगे। निज नाम के जपने से राज्य के भरोसे हो गए ना, भजन भरोसे दास, हम उनके भरोसे हो गए, उनका भजन करके अब क्या है, उनके हो गए तो जिम्मेदारी उनकी हो गई ना, हमारी जिम्मेदारी नहीं रही, राज्य की जिम्मेदारी रही। आप देखिए, जिसने आपको भेजा कुछ सोच करके ही भेजा होगा ना, तो हम क्यों ज़्यादा चिंता करें, वो हमारी चिंता करेगा। हम उनका चिंतन करें, वो हमारी चिंता करेगा। हमारा काम है उनको याद करना, और उनका काम है हमें याद करना, क्योंकि भेजा उन्होंने है, हम खुद नहीं आए। हमें पता ही नहीं था संसार कहाँ है, क्या है, कैसा है, उन्होंने देखने के लिए भेजा। इसलिए वो हमारे पीछे रक्षक बन करके बैठे हुए हैं।
तो इसके लिए श्री प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं कि दिन भर जप करके जप में ही डूबे रहना भी हमें ज़रूरत नहीं है। हम समय समय पर उनको याद करते हैं, उठते बैठते खाते पीते सोते जागते उनको याद करते हैं, ये हमारा जप होता है। इसलिए आपके जप से हमारा जप भिन्न है। फिर कहते हैं बहुत सारे लोग ध्यान में बैठते हैं ना, मेडिटेशन में 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा, कई धर्म संप्रदाय में तो दिन भर मेडिटेशन कराया जाता है। 7 दिन का शिविर, 9 दिन का शिविर, 1 महीने का शिविर, उसमें कई लोग श्वास पे मेडिटेशन कराते हैं। आपका श्वास आ रहा है जा रहा है उसका ध्यान करो, वो मेडिटेशन है। कई लोग अपने ही शरीर का मेडिटेशन कराते हैं, शरीर के अंग अंग को याद करो, यही आपके लिए ध्यान है। कई लोग ज्योति स्वरूप का मेडिटेशन कराते हैं कि परमात्मा ज्योति रूप में है इसीलिए उनका ध्यान करो। कई लोग ब्रह्म परमात्मा निराकार हैं इसीलिए निराकार शून्य का तुम ध्यान करो, ऐसे करके कहते हैं और दिन भर ध्यान में लगा करके रखते हैं। पर हमारा ध्यान तो पल भर का होता है। सूरत एक ही राखिए मूल मिलावे माई, श्याम श्यामा जी साथ जी तले भूम बैठे जाए। हमारा तो आँख बंद करके अपनी सूरता को परम धाम में पहुँचाना है। श्याम श्यामा सिंहासन में है, हम उनके चरणों तले हैं, ध्यान लग गया हमारा। तो ऐसे हमारा ध्यान है, इसलिए पल पल हम ध्यान कर सकते हैं, पर सारा दिन ध्यान में बैठना हमें कोई ज़रूरी नहीं है। ऐसा परिचय श्री प्राणनाथ जी महाराज उन सब संत महंतों को देते जा रहे हैं। रेहू नहीं अंग इंद्री ज्ञान ब्रह्मचारी। फिर कहते हैं कि अरे भक्तों संतों, मैं इस शरीर में भी नहीं हूँ, क्योंकि ये शरीर तो मेरा पंच भौतिक है, कुछ काल के लिए है। मेरा आत्मा पर आत्मा शरीर तो परम धाम में बैठा हुआ है, इसलिए इस शरीर के रूप में भी आप लोग मुझे न देखो। मेरे पर आत्म शरीर को आप लोग देख नहीं पाओगे, मैं शरीर में भी नहीं हूँ। फिर कहते हैं मैं इंद्रियों में भी नहीं हूँ, क्योंकि इंद्रियों के द्वारा संसार के जो है ना, जैसे ज्ञानी जन कहते हैं ना कि कामना में न पड़ो काम करते रहो, और वासना में न पड़ो बास को समझो। ऐसे भी बहुत सारे ज्ञानियों को कहते हुए मैंने सुना है कि संसार की इच्छाओं में पड़ोगे तो दुखी हो जाओगे। वो कामनाएं हैं, पर काम तो करते रहना है ना, कर्म तो करते रहना है, कर्म को नहीं छोड़ना है। संसार की वासनाओं के पीछे भागना नहीं है, पर अपने निवास को तो ठीक करके रखना है। जहाँ हम निवास करते हैं उस निवास को ठीक ठाक करके रखना है। तो श्री प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं हम इंद्रियों के पीछे भागते नहीं हैं, इंद्रियों को अपने बस में रखते हैं और इंद्रियों के द्वारा राज्य की सेवा करते हैं। हाथ हमारे इंद्रिय हैं तो राज्य के आगे जोड़ते हैं, पाँव इंद्रिय है तो चल करके हम आते हैं, कान इंद्रिय है तो सुन लेते हैं, आँख इंद्रिय है तो इससे दर्शन कर लेते हैं, नाक इंद्रिय है तो इससे सुगंधी लेते हैं, और रसना जिह्वा इंद्रिय है तो इससे राज्य के भजन गाते हैं, गुण गाते हैं, सेवा पूजा गाते हैं। इसलिए हमारे जो इंद्रिय हैं ये निग्रह करना या इंद्रिय को बस में करना, इंद्रिय को सताना ऐसी बात नहीं है। इंद्रियों को राज्य के तरफ लगाना, गुण फिरावा प्रकरण है ना, ऐसे इंद्रिय को राज्य के तरफ फिराना ये हमारा काम है। और हम ज्ञान की चर्चा करते हैं, पर ज्ञान में महाज्ञान ब्रह्म ज्ञान है, राज्य का ज्ञान है, तारतम ज्ञान है, उसकी हम चर्चा करते हैं। और बहुत सारे ये ब्रह्मचर्य में रह करके आजीवन ब्रह्मचर्य या संन्यस्त अवस्था में रहते हैं। प्राणनाथ जी ने ऐसा भी कहा कि राज्य को पाने के लिए चाहे आप अविवाहित रहो चाहे विवाहित रहो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सबको एक ही परम धाम में जाना है। इसलिए केवल ब्रह्मचर्य में रहना है ऐसी भी हमारी बात नहीं है। ब्रह्मांडन लगत बचन। फिर कहते हैं कि हम जिस स्थान का ध्यान करते हैं ना, जिस परम धाम का, संसार के शब्द वहाँ नहीं पहुँचते हैं। उस परम धाम को जानने के लिए परम धाम के ही शब्द की ज़रूरत है, और परम धाम के शब्द को वाणी में उतारा गया है। तो परम धाम को समझना हो तो वाणी ही पढ़ना होगा, केवल शास्त्र पढ़ने से नहीं होगा। शास्त्रों में तो परम धाम का इशारा है, पर परम धाम का यथार्थ तो वाणी में है। इसलिए हम
वाणी का आस्वादन करते हैं, जगत के शास्त्रों के शब्द उस दिव्य परम धाम को पूरी तरह परिभाषित नहीं कर पा रहे। रूप रंग रस धात में नहीं, फिर कहते हैं संसार के अनेक रूप में भी हम नहीं हैं, अनेक प्रकार के रंग में भी हम नहीं हैं, अनेक प्रकार के रस में भी हम नहीं हैं, अनेक प्रकार के धातु में भी हम नहीं हैं, गुण पख दिवस नारायण त्रिगुण में भी हम नहीं हैं, हम तो गुणातीत हैं। और ये पक्ष है कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष, इसमें भी हम नहीं हैं। और फिर कहते हैं दिवस नारायण, हम दिन में भी नहीं हैं, रात में भी नहीं हैं। इसका मतलब है हम जागृत अवस्था में हैं, आत्मा जागृत अवस्था में हैं। तो ये ज्ञान श्री प्राणनाथ जी महाराज उन संत महंत भक्तों को समझा करके कह रहे हैं कि हमारी जो पद्धति है वो परम धाम की पद्धति है, ब्रह्म सृष्टि की पद्धति है और सखी भाव की पद्धति है, पनन्य परा प्रेम लक्षणा भक्ति की पद्धति है। ऐसी पद्धति में हम संलग्न रहते हैं। तो ये परिचय का प्रकरण तो लंबा है और एक दिन चलेगा ऐसा यहाँ पर लगता है, पर हम लोग आधे घंटे के लिए चर्चा में बैठते हैं। रोज़ हम लोगों का नियम है कि आधा घंटा वाणी चर्चा हम लोग श्रवण करें, ये नित्य चलता ही रहेगा। हम लोग जहाँ भी जाएंगे, जब तक ये सोशल मीडिया हमें साथ देता रहेगा तो वाणी चर्चा होती रहेगी। और हमारी वाणी चर्चा है यूट्यूब में प्रणामी मीडिया, प्रणामी मीडिया से हम लोग प्रचार कर रहे हैं। यूट्यूब के माध्यम से आप लोग उससे जुड़ेंगे तो वाणी के एक एक शब्द को, एक एक व्याख्या को आप लोग सुन पाएंगे। आज मुझे बड़ी खुशी हुई कि गणदेवी में ये चर्चा करने का अवसर मिला। मुझे बहुत सारे सुंदर साथ ने जो विदेश में रहते हैं, उन्होंने भी कहा था कि आप गणदेवी से भी कभी चर्चा करें जा करके। तो मैं भी सोच रहा था कभी ऐसी यात्रा होगी तो ज़रूर यहाँ मंदिर में बैठ करके राज्य के सामने, क्योंकि आप लोगों ने बहुत मेहनत से ये नया मंदिर को सजाया है। इतना सुंदर सिंहासन, इतना सुंदर राज्य के लिए सेज्या की व्यवस्था आप लोगों ने की है। हर मंदिर में ऐसा नहीं हो पाता है। ये आप लोगों की भक्ति और आप लोगों की निष्ठा का प्रतिफल है कि राज्य का सुंदर सुख सेज्या, सुंदर सिंहासन, सेवा पूजा, अष्टप्रहर की सब कुछ आप लोग यहाँ पर कर रहे हैं, पालन कर रहे हैं। पूर्वजों से जो मिला उसको आप लोग कायम रखे हुए हैं, ये बड़ी बात है। तो ऐसे धर्मनिष्ठ सुंदर साथ जहाँ रहते हैं वहाँ जाने से हमें भी आनंद का अनुभव होता है। आज आप सबके बीच बैठ कर के चर्चा करने का हमें भी बहुत आनंद का अनुभव हुआ, क्योंकि कल प्रातः काल से ही सूरत में 108 पारायण की तैयारी और शुभारंभ कल प्रातः काल से है। इसलिए मुझे अभी सूरत के लिए भी प्रस्थान करना है। यहाँ से बहुत दूर नहीं है। आप लोग भाग्यशाली हैं कि महामंगलपुरी के बिल्कुल करीब रहते हैं, ये भी आपका सौभाग्य है। और आप लोगों की जागनी भी महामंगलपुरी के आचार्यों के माध्यम से हुई है, तो बहुत अच्छी बात है कि आप लोग अपने तीनों पुरियों में अटल विश्वास रखें, परमहंस पीठों में भी अटल विश्वास रखें और अपनी निष्ठा और भक्ति में आप लोग अटल बन करके रहें। इन्हीं सद्भावनाओं के साथ, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मंगल धाम में देश विदेश के सुंदर साथ का सहयोग मिलते रहता है। तो मंगल धाम में जो भंडारे का सहयोग है, कलकत्ता निवासी मुरलीधर अग्रवाल के धाम गमन पर उनकी धर्मपत्नी तारा अग्रवाल और उनके पुत्र अरविंद, पुत्र वधू श्रद्धा और पौत्र ऋषि की ओर से सेवा आई है। उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद और धामवासी आत्मा मुरलीधर जी को बहुत बहुत श्रद्धांजलि। और यहाँ पर हमारे काठमांडू से आई हुई विनीता प्रधान सपरिवार मंगलधाम दर्शनार्थ आई हुई है, उनकी ओर से भी हमें भंडारे की सेवा प्राप्त हुई है। सिक्किम पाक्योंग निवासी देवी प्रसाद अधिकारी जी की ओर से भी हमें सेवा प्राप्त हुई है, गौ सेवा आदि आदि ये मंगलधाम की सेवाएं भी मैं ऑनलाइन चर्चा में रखते जाता हूँ। तो इन्हीं शब्दों के साथ गणदेवी के धर्मप्राण धर्म प्रेमी सर्व सुंदर साथ को फिर से प्रणाम अर्पण करते हुए आज की चर्चा को यहीं विराम दे रहे हैं। जय जयकार के साथ आशा है आप सब लोग चौपाई दुराने में सहयोग करेंगे। बोलो सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, सर्व सुंदर साथ की। रे हो
नहीं अंग इंद्री ज्ञान ब्रह्मचारी। ब्रह्मांड न लगत वचन रूप रंग रस धात में नहीं। गुना पख दिवस न रैना गुना पख दिवस न रैना। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री धाम के धनी की प्रणाम। से कीजियो मैं अर्ज करो मरा पीऊ जी। हम जैसे तुम जीना करो पिया तलप तलप जाए जीव जी। जीवरा तो जी वे नहीं क्यों मीटे दिल का प्यास जी। तुम बिना मैं किनसे कहूँ पिया तुम हो मेरी आस जी। आस बिरानी तो करो पिया जो कोई दूसरा हो जी। सब विद पिया जी सामरथा दिन रैन रात रोए रोए जी। जन्म अंदेशो मैं होती पियास तुम दे कके किए जी। जब तुम आप दे खाओगे तब देखूंगे नैना बार जी। एति पुकार पिया सुन के अबाडिल करो तुम जीन जी। क्षण क्षण खबर जो लीजियो मैं अर्ज करो दुल्हीन जी। एति अर्ज में तो करो पिया बीच पड़े अंतर आड़े जी। सो अंतर आड़े डाल के दुल्हाली जो कंठल गाए जी। कंठल गाए के कंठ सो पिया की जो हाँ सभी लास जी। वारन जाए श्री इंद्रावती पिया राखो चरण के सजिया। तुम दुल्हा मैं दुल्हनी पिया और न जानो बात जी। सकासों से वाह करो पिया सब अंगो साक्षात जी। सदा सुख दाता दाम धनी में क्या कहूँ इन बात जी। श्री महामती जुगल के सोर पर पिया अंगन बलि बलि जात जी। सदा दाम धनी में क्या कहूँ इन बात जी। श्री महामती जुगल की सोर पर पिया बलि बलि जात जी। पिया तुम हो तैसे कीजियो मैं अर्ज करो मेरा पी। मैं अर्ज करो मेरा पीऊ जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। धाम के धनी की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय।
तीनों पुरी धाम की जय। बोल बोल पंजे वाले की जय। समस्त सुंदर साथ की जय। प्रसाद जी, ये गढ़देवी श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर गुजरात में जो गढ़देवी स्थान है वहाँ का मंदिर है, जो गुरुजी ने अभी बाणी चर्चा में बताया। और ये पीछे मंदिर के पीछे साइड में श्री राजी महाराज को पौड़ानी करने के बाद, श्री श्यामाजी महारानी का पौड़ानी करने के बाद में जो सेजिया बना रखा है, देखिए सुबह उठने के बाद में जो राजी श्यामा जी को यहाँ पर लाया जाता है और उनको रात्रिकालीन यहाँ पे बिस्तर में सुलाया जाता है। ऐसे इतनी खूबसूरत सेजिया के साथ में यहाँ पर इतना अच्छा सुंदर साथ, यहाँ के जो सुंदर साथ की भावना है ये बहुत ही अद्भुत है। आज तक ऐसे इस तरह से बहुत कम मंदिरों में देखा गया है। और राज्य का जो एक प्रकार से जो भावना राज्य के ऊपर है ये बहुत ही आकर्षण करता है और प्रेरणा भी देता है। चर्चा के बाद सभी सुंदर साथ जी प्रसाद लेते हुए पूज्य गुरु जी से सुंदर साथ जी, ये श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर गणदेवी का जो बाहर से दृश्य है हम आपको दर्शन करा रहे हैं। रात्रि का समय है इसलिए पूरा अच्छे से जितना भी हो पाए उतना हम करा रहे हैं। गुजराती में लिखा हुआ है श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर गणदेवी और ऊपर सबसे ऊपर टॉप में राधा कृष्ण जी राजसेवा जी का प्रतीक यहाँ पे स्वरूप है। मूर्ति जो बाहर से आने वाले लोगों को आकर्षण करता है और अंदर आकर श्री राजी श्यामा जी का जो सुंदर सिंहासन अभी हमने दर्शन किया है जो हमारे सुंदर साथ को आकर्षण करता है। और हमेशा श्री राजी श्यामा जी के चरणों में सुंदर साथ चारों ओर मुनि लागू कर बैठते हैं। पूजा कीर्तन भजन संगीत सत्संग सब कुछ यहाँ होता है। ये सुंदर मंदिर है। मंदिर का बाहर का दृश्य है ये और बाहर का जो परिसर है अंधेरा है, हम जितना दिखा पाए उतना दिखा रहे हैं। फिर भी काफ़ी अच्छा और काफ़ी सुंदर रीत से यहाँ पर सुंदर साज ने अपने श्री राजी महाराज को सजाया हुआ है, संजोया हुआ है चारों तरफ से। जो लगभग यहाँ के सभी सुंदर साथ कनाडा और अमेरिका रहते हैं और उसी हिसाब से इस जगह का जो मंदिर का जो जीर्णोद्धार किया है और हर प्रकार से यहाँ से प्रचार करने की कोशिश किया है। ये मंदिर है यहाँ का बहुत सुंदर मंदिर है जो बहुत पुराना मंदिर है और मुंबई से सूरत जाते हुए हाईवे के लगभग ऊपर ही है गढ़देवी का मंदिर। हम सभी को सुंदर साथ जी को दर्शन कराते हुए कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। प्रणाम जी।